गाइस आज हम अंडरस्टैंड करेंगे मैप मेथड। और हाँ गाइस, हम मैप मेथड को स्टेप बाय स्टेप विद सिंपल एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिएक्ट जेएस बेसिक टू प्रोडक्शन सीरीज के 10th लेक्चर में। तो गाइस क्या करता है मैप मेथड? गाइस मैप मेथड आइटरेट करता है हर एक एलिमेंट को वन बाय वन। ओके, एंड फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए एक इंडिविजुअल कॉल बैक फंक्शन रन करता है। ओके, एंड जो भी वैल्यू ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, मैप मेथड उसको एरे में कलेक्ट करता रहता है। ओके, एंड एट द एंड हमें ब्रांड न्यू एरे मैप मेथड रिटर्न कर देता है। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एरे है, ठीक, जिसमें 1, 2, 3, 4, ओके, ये एलिमेंट्स हैं। तो मैप मेथड क्या करेगा? हर एक एलिमेंट को वन बाय वन आइटरेट करेगा। ओके, एंड फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए कॉल बैक फंक्शन रन करेगा। हर एक एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल कॉल बैक फंक्शन रन करेगा। ओके, एंड जो भी वैल्यू ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक, जो भी वैल्यू ये कॉल बैक फंक्शन ईच आइटरेशन में रिटर्न करेगा, उसको मैप मेथड एक एरे में कलेक्ट करता रहेगा, ठीक, हर एक आइटरेशन में। ओके, अब जब सारे एलिमेंट आइटरेट हो जाएंगे तो मैप मेथड हमें ये एक ब्रांड न्यू एरे रिटर्न कर देगा, ठीक। और हाँ गाइस, आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैप मेथड कभी भी ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है ये हमेशा अनचेंज रहेगा, ठीक, ये कभी भी मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। अब चलो इसका सिंटेक्स अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद इसको एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो गाइज मैप मेथड का सिंटेक्स सिंपल होता है। सिंपली आपको लेना है आपके एरे का नाम, देन डॉट, देन उसके बाद कॉल कर लेना है मैप मेथड को। ओके, और ये मैप मेथड जो होता है दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक, और दूसरा पैरामीटर होता है दिस आर्ग्यूमेंट। ओके, अब दिस आर्ग्यूमेंट को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कॉल बैक फंक्शन को। तो गाइज ये कॉल बैक फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है, 3 पैरामीटर्स। ओके, जिसमें पहला पैरामीटर होता है करंट एलिमेंट। ओके, एंड दूसरा पैरामीटर होता है इस करंट एलिमेंट का इंडेक्स। ओके, एंड तीसरा पैरामीटर होता है होल एरे। ओके, ये वाला एरे। ओके, अब चलो अंडरस्टैंड करते हैं दिस आर्गुमेंट। गाइज ये दिस आर्गुमेंट कुछ नहीं बट सिंपली हमें बताता है, अगर हमने कॉल बैक फंक्शन के अंदर कोई दिस कीवर्ड यूज़ किया हुआ है तो ये दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करेगा, ठीक, किसको पॉइंट करेगा, ये दिस आर्गुमेंट हमें बताएगा। ओके, तो अब चलो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एरे है जिसमें 2, 4, 6 है। ओके, लेट्स सपोज 5। ओके, ये हमारे पास एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें एक एरे जनरेट करना है जिसमें इन सारे एलिमेंट का स्क्वायर स्टोर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो हमें ऐसा एक एरे जनरेट करना है, ठीक। तो इसको जनरेट करने के लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे मैप मेथड, ठीक है। तो सिंपली अपने एरे को लेंगे, देन डॉट कॉल कर लेंगे मैप मेथड को। अब मैप मेथड क्या करेगा? 2 पैरामीटर लेगा, पहला कॉल बैक फंक्शन, दूसरा होता है दिस आर्गुमेंट। अब दिस आर्गुमेंट को अब गाइस दिस आर्गुमेंट की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम दिस आर्गुमेंट को यहाँ पर एक्सेस नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन को एक्सेस करेंगे, ठीक। अब कॉल बैक फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है, बट हमें यहाँ पर सिंपली करंट एलिमेंट की ज़रूरत होगी। ओके, तो हम सिर्फ करंट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे करंट मल्टीप्लाइड विथ करंट।
मतलब एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी वो स्क्वायर हो जाएगा। अब जिन लोगों को कॉल बैक फंक्शन के बारे में पता है वो ये समझ गए होंगे कि कॉल बैक फंक्शन ऑटोमेटिकली स्क्वायर परफॉर्म करके रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, जिन्हें कॉल बैक फंक्शन में डाउट है गाइज, हमारा प्रीवियस लेक्चर आप विजिट कर सकते हो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलो इसको ड्राई रन कर लेते हैं। तो फर्स्ट आइटरेशन में हमारा करंट एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे आएंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा 4, तो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, इस 4 को रिटर्न कर देगा। तो मैप मेथड क्या करेगा, इस 4 को कैच करके एक एरे में स्टोर कर लेगा, फिर नेक्स्ट आइटरेशन के लिए लूप रन कर देगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन में करंट एलिमेंट अपडेट होकर के 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, 4 मल्टीप्लाइड विथ 4। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 विच इज 16, तो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, 16 रिटर्न कर देगा। अब मैप मेथड इस 16 को कैच करके एरे में स्टोर कर लेगा, फिर नेक्स्ट आइटरेशन के लिए लूप रन कर देगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन में करंट एलिमेंट हमारा अपडेट होकर के 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड विथ 6 परफॉर्म होगा, तो कॉल बैक फंक्शन हमें ये 36 रिटर्न करेगा कॉल बैक फंक्शन। तो मैप मेथड इस 36 को कैच करके एरे में स्टोर कर लेगा, फिर नेक्स्ट आइटरेशन के लिए लूप रन करेगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन में करंट एलिमेंट अपडेट होकर के 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 परफॉर्म होगा। ठीक, विच इज़ 25, तो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, इस 25 को रिटर्न कर देगा। अब मैप मेथड इस 25 को कैच करके एरे में स्टोर कर देगा। ठीक, अब सारे एलिमेंट आइटरेट हो चुके हैं, तो मैप मेथड लास्ट में हमें ये वाला एरे रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलो इसको कोड करके देख लेते हैं। हम कमेंट करेंगे 2 4 6 5। ओके, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर्स डॉट मैप मेथड अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर लेंगे कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन में हम करंट एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। ठीक, एंड यहाँ से सिंपली स्क्वायर परफॉर्म कर देंगे, तो करंट मल्टीप्लाइड विथ करंट एंड दैट्स इट। ओके, अब इसको हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। ओके, रिजल्ट। ओके, सेव करेंगे एंड इसको रन कर लेंगे हम। नोड और हमारे फाइल का नाम सी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ओके, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें कुछ स्ट्रिंग्स स्टोर हैं। ठीक, फर्स्ट स्ट्रिंग है JS, दूसरा है रिएक्ट जेएस एंड तीसरा है नोड जेएस। ठीक, अब हमें इस वाले एरे को यूज़ करके हमें ये वाला एरे जनरेट करना है। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिंपली डिफरेंस इतना है कि बस हमें जो है अपने स्ट्रिंग से पहले नंबर ऐड कर देना है। ठीक, अब अगर हम इन नंबर्स को देखें तो यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2 है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम 0 + 1 कर दें तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 1 + 1 कर दें तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 कर दें तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब हम अब ये समझ चुके हैं कि हमें बस इंडेक्स में 1 ऐड करना है ईच आइटरेशन में। ठीक, हर एक आइटरेशन में इंडेक्स में 1 ऐड करना है। ठीक, और हमें ये पता है कि हम मैप मेथड में इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस वाले एरे में अपना मैप मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एरे का नाम लेंगे, नेम्स डॉट मैप मेथड अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर होगा करंट एलिमेंट, दूसरा पैरामीटर यहाँ पर हम एक्सेस कर लेंगे इंडेक्स ऑफ करंट एलिमेंट। ओके, एंड यहाँ से हम सिंपली अपने स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। और गाइज यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे। ठीक,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली बैकटिक का यूज करेंगे, देन डॉलर साइन ओपन करली ब्रैकेट एंड यहाँ पर पास करेंगे हम इंडेक्स +1। ओके, देन थोड़ा सा स्पेस देंगे यहाँ पर, उसके बाद डॉलर साइन एंड इसके अंदर करंट एलिमेंट पास कर देंगे, ठीक, एंड देन बैकटिक को क्लोज कर देंगे एंड दिस क्लोज कर देंगे इसको, ठीक। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, ईच आइट्रेशन में इंडेक्स प्लस होकर के करंट के आगे ऐड हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसको ड्राई रन करेंगे तो फर्स्ट आइट्रेशन में करंट एलिमेंट एंड इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट आइट्रेशन में करंट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, GS हो जाएगा, ठीक, एंड इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, 0 + 1 एंड यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या है, GS है, दैट्स इट। तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ से एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी 1JS। ओके, तो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा इस वाली स्ट्रिंग को। तो मैप मेथड क्या करेगा, इसको कलेक्ट कर लेगा एक एरे में, ठीक। तो 1 स्पेस JS। ओके, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए लूप रन कर देगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में JS अपडेट होकर के रिएक्ट JS हो जाएगा एंड इंडेक्स अपडेट कर होकर के 1 हो जाएगा, ठीक। सेम ऐसे ही यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा ऑपरेशन। फिर मैप मेथड हमें एक स्ट्रिंग्स रिटर्न कर देगा, ये कॉल बैक फंक्शन स्ट्रिंग्स रिटर्न कर देगा जनरेट करके एंड मैप मेथड उसको एरे में कलेक्ट कर लेगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन नोड JS के लिए होगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये वाला एरे आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक। चलो इसको कोड करके देख लेते हैं। तो हम अपने पहले एग्जाम्पल को कर देते हैं कमेंट, इसको कर देंगे कमेंट एंड इसको कर देंगे अनकमेंट। ओके, एंड यहाँ पर ले लेंगे हम थोड़ा सा स्पेस एंड कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू नेम्स डॉट मैप एंड देन यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के अंदर सबसे पहले करंट एलिमेंट देन इंडेक्स एंड यहाँ पर यूज करेंगे हम बैकटिक, डॉलर साइन ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, यहाँ पर पास कर देंगे हम अपना इंडेक्स +1, देन थोड़ा सा स्पेस देंगे, डॉलर साइन ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट एंड यहाँ पर करंट एलिमेंट पास कर देंगे एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पर console.log कर देंगे हम रिजल्ट को, सेव करेंगे, रन करेंगे, सी परफेक्ट आउटपुट हमारे पास आ रहा है। 1 स्पेस JS, 2 स्पेस रिएक्ट JS एंड 3 स्पेस नोड JS। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, हमारे पास एक नंबर्स नाम का एरे है, ठीक। और हमें क्या करना है, हमें इस एरे को यूज करके एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जनरेट करना है, ठीक है, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट होगा और उसमें सबसे पहले ओरिजिनल नंबर आएगा, देन उसके बाद उसका डबल आएगा, ठीक। फिर उसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट जनरेट करना है जिसमें सबसे पहले ओरिजिनल आएगा फिर उसका डबल आएगा, ठीक। फिर उसका ओरिजिनल आएगा फिर डबल आएगा, ठीक। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें अपने हमें अपने कॉल बैक फंक्शन में से सिर्फ ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, ठीक। बाकी एरे के अंदर कैसे पुट करना है वो मैप मेथड ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा, ठीक। तो हमें अपने मैप मेथड से ये सिर्फ ऑब्जेक्ट जनरेट करके रिटर्न करवाना होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेंगे अपना नंबर्स डॉट मैप मेथड अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर लेंगे कॉल बैक फंक्शन, ठीक। कॉल बैक फंक्शन में हम एक्सेस करेंगे करंट एलिमेंट को, देन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ओरिजिनल, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करंट एलिमेंट को पास कर देंगे, ठीक। देन कॉमा डबल, अब डबल क्या होगा, डबल होगा हमारा करंट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विथ करंट एलिमेंट, करंट मल्टीप्लाइड विथ करंट, ओके, एंड दैट्स इट।
हम इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा ईच आइट्रेशन में और उसको रिटर्न कर देगा, और मैप मेथड क्या करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट को एरे में कलेक्ट करता रहेगा। ठीक, एंड ईच आइट्रेशन, ठीक है, ईच आइट्रेशन में ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता रहेगा एरे के अंदर। ठीक, अब जब सारे एलिमेंट आइट्रेट हो जाएंगे तो लास्ट में हमें ये वाला एरे रिटर्न कर देगा। ठीक, चलो इसको कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमें इसको कर देंगे अनकमेंट और इसको कर देंगे, पिछले एग्जाम्पल को अपने कर देंगे कमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपली कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर्स डॉट मैप, एंड यहाँ पर लेंगे करंट एलिमेंट, देन यहाँ से सिंपली कर्ली ब्रैकेट, देन यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ओरिजिनल क्या होगा हमारा करंट एलिमेंट, देन कॉमा डबल में क्या कर देंगे हम करंट मल्टीप्लाइड विथ करंट, एंड दैट्स इट। अब यहाँ से यहाँ पर हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग में पास कर देंगे हम अपने नंबर्स को, दैट्स इट। इसको सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर रन कर लेंगे इसको। तो ओके, यहाँ पर हमें रिज़ल्ट को पास करना था, हमने नंबर को पास कर दिया है, तो इसको कर लेते हैं हम क्लियर, देन अगेन रन कर लेंगे। तो सी परफेक्टली हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। अब इस बार नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इस बार हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से हमें एरे जनरेट करना है। क्या करना है, एरे जनरेट करना है। सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉल बैक फंक्शन से हम नेम को रिटर्न कर देंगे, बाकी ऑटोमेटिकली मैप मेथड हैंडल कर लेगा। ठीक, तो सिंपली हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस डॉट मैप मेथड अप्लाई कर देंगे। अब मैप मेथड के अंदर सबसे पहले हम करंट एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे, एंड यहाँ से हम करंट एलिमेंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली नेम को रिटर्न कर देंगे। तो करंट डॉट नेम, ओके, एंड दैट्स इट, इतना ही करना था हमें। तो अगर हम इसको ड्राई रन करेंगे तो फर्स्ट आइट्रेशन में करंट एलिमेंट हमारा क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पर आएंगे तो करंट डॉट नेम क्या हो जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन में, रिएक्ट जेएस। ओके, तो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, रिएक्ट जेएस को रिटर्न करेगा। मैप मेथड इस रिएक्ट जेएस को यहाँ पर कलेक्ट कर लेगा, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए लूप रन कर देगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा करंट एलिमेंट क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, देन करंट डॉट नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेएस हो जाएगा। ठीक, तो कॉल बैक फंक्शन इस जेएस को रिटर्न करेगा, मैप मेथड इसको एरे में कलेक्ट कर लेगा। ठीक, और लास्ट में यही एरे हमें रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक, चलो इसको कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू लैंग्वेजेस डॉट मैप करवा देंगे, एंड यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे करंट एलिमेंट को। ठीक, एंड यहाँ से हम करंट डॉट नेम को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेंगे, डॉट लॉग में पास कर देंगे हम रिजल्ट, सेव करेंगे एंड सी परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो गाइज इस बार हमें क्या दिया गया है, हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और एक नंबर नाम का एरे दिया गया है। ठीक, और हमें एक ये वाला एरे जनरेट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें अपने नंबर एरे को, तो अगर हम हर एक एलिमेंट को, अपने एरे के हर एक एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आउटपुट परफेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से अपने ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर एक फैक्टर नाम की प्रॉपर्टी दी गई है।
जिसकी वैल्यू 10 है। तो अब कुछ कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि हम अपने हर एक एलिमेंट को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लायर जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक मेथड भी दिया गया है। ठीक, ये मेथड क्या कर रहा है, कुछ नंबर एज अ पैरामीटर ले रहा है और उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपने मैप मेथड में इस कॉल बैक फंक्शन को ये वाला मेथड एज अ कॉल बैक फंक्शन पास कर दें अपने मैप मेथड को, तो हमारा काम तो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली कॉल करेंगे मैप मेथड को। ओके, तो हम लेंगे अपने नंबर को, नंबर डॉट मैप मेथड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम इस वाले मेथड को पास कर देंगे एज अ कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लायर डॉट मल्टीप्लाई एंड दैट्स इट। बाकी सारा काम हमारा मैप मेथड हैंडल कर लेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो गाइज, ये जो हमारा मल्टीप्लाई मेथड है ये दिस कीवर्ड यूज़ कर रहा है। अब ये दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करेगा, हमने जब इसका सिंटेक्स देखा था मैप मेथड को, तो हम यहाँ पर दिस आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसके लिए। ये दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करता है, वो दिस आर्ग्यूमेंट बताता है। तो यहाँ पर दिस आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मल्टीप्लायर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड दैट्स इट, बाकी सारा कुछ हमारा मैप मेथड हैंडल कर लेगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो चलो इसको कोड करके देख लेते हैं। सिंपली इसको करेंगे अनकमेंट। ओके, एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर डॉट मैप मेथड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन, मल्टीप्लाई को एज अ कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो मल्टीप्लायर डॉट मल्टीप्लाई। ओके, देन कॉमा दिस आर्ग्यूमेंट। अब दिस आर्ग्यूमेंट क्या होगा, दिस आर्ग्यूमेंट होगा हमारा मल्टीप्लायर ऑब्जेक्ट। ओके, दैट्स इट। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, पास कर देंगे हम रिजल्ट को, सेव करेंगे एंड यहाँ पर रन कर लेंगे। सी, परफेक्ट आउटपुट हमारा आ रहा है। ओके, सो गाइज ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैप मेथड। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, और हाँ गाइज, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए।